हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 8 के चैप्टर जो है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। तो आज का जो चैप्टर है ये आप मैं जो ये कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ है ये मैं आर्डिशन, क्योंकि मैं आर्डिशन में फॉलो कर रही हूँ तो आर्डिशन में ये 3 पार्ट्स में दिया हुआ है। पार्ट 1 जो है आपका परसेंटेज है, पार्ट 2 है आपका प्रॉफिट लॉस एंड पार्ट 3 है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मैं उसी तरह से ही प्रोसीड करूँगी। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.1। और सबसे पहले तो एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं कि परसेंटेज क्या है एक्सरसाइज शुरू करने से पहले। तो देखिए परसेंटेज क्या होता है। परसेंट का मतलब क्या होता है, पर सेंट, सेंट मतलब 100, पर 100 यानी कि कोई भी नंबर 100 के हिसाब से उसकी कितनी कैलकुलेशन है ये हमें देखना है। ठीक है, पर 100 अगर सपोज करो कि किसी बच्चे के आए हैं आउट ऑफ सपोज करो 30 आउट ऑफ 30, किसी के 15 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 30। ठीक है, 15 मार्क्स आउट ऑफ 30 आ रहे हैं। तो अब मुझे देखना है कि ये तो 15 मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 30, तो अगर मैं 100 के हिसाब से देखूंगी तो कितने आएंगे। तो 100 के हिसाब से हम देखते हैं तो 15/30। ठीक है, ये तो हो गया, यानी इसको कितने नंबर है, आधे नंबर मिले इसको, हमें ये दिख ही रहा है। अब 100 के अकॉर्डिंग अगर मैं करती हूँ तो क्या करूंगी, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये तो 2 हो गया और यहाँ से ये 50, तो यानी कि 50%। 50% मतलब कि आधे नंबर। यहाँ से हमें दिख रहा है 15 आउट ऑफ 30 मिले हैं, यानी कि 15 30 का हाफ है, ये तो हमें दिख ही रहा है। तो यहाँ पर भी वही है कि 100 के हिसाब से ये 50% आया है। ठीक है, 50%, 50 हर 100 में, एवरी 100 में इसको 50 नंबर मिल रहे हैं, यानी आधे नंबर मिल रहे हैं 100 के हिसाब से, इसको उसके 100 की हाफ मिल रहे हैं। ठीक है, अब ये कहाँ पर बेसिकली यूज कहाँ पर होता है परसेंटेज ना, जनरली हम कंपेयर करने के लिए करते हैं। सपोज करो यहाँ पर हमने देखा कि 50 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 30 किसी बच्चे को, सपोज करो ए बच्चे को 50 मार्क्स आउट ऑफ 30 मिले हैं और बी को मिल रहे हैं, सपोज वो दूसरी क्लास में है और उसको मिल रहे हैं 25 मार्क्स आउट ऑफ 40। अब हमें देखना है कि किसके ज्यादा नंबर मिल रहे हैं, तो इसको हम कंपेयर करेंगे परसेंटेज के हिसाब से। तो यहाँ पर क्योंकि देखो यहाँ पर जो टोटल नंबर है यहाँ पर 30 है, या टोटल नंबर 40 है, तो कंपेयर करना मुश्किल हो रहा है। तो इसीलिए इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे 25/40, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये हो गया 2 5, तो ये हो जाएगा आपका 125/2, तो ये हो जाएगा आपका 62.5%। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि किसको ज़्यादा मिले, बी के ज़्यादा नंबर है एज़ कम्पेयर टू ए। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंपैरिजन, और ये इसी तरह से हम इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। तो अब हम परसेंटेज जो है एक और तरीके से देखते हैं, परसेंटेज एक और तरीके से देखते हैं किस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज करो कोई एक टास्क हो रहा है, मेंटर ने आपको वहाँ पर 5 स्टूडेंट्स लिए, सपोज करो PQRST नेम से। ठीक है, अब उसने बोला कि एवरी टास्क में हर बच्चे को एक चॉकलेट मिलेगा। वहाँ पर कितने चॉकलेट से 25, यानी 25 टास्क है इसका, टोटल नंबर ऑफ टास्क 25 हो गई, या टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितने हो गए 25। अब 25 में से पी ने सपोज करो 5 टास्क उसने कंप्लीट किए। ठीक है, तो उसको 5 चॉकलेट्स मिल गए। क्यू ने किए सपोज करो 2, और आर ने किए सपोज 7, एस ने किए सपोज करो दिस इज 7 7 14, और यहाँ पर मैंने 10 ले लिया सपोज, तो ये कितना रह गया, 1 रह गया। तो अब हम देखेंगे कि कितना, 17 18 19 20 25। ठीक है, अब हम देखते हैं पी ने कितने परसेंटेज ऑफ चॉकलेट्स लिए। तो वहां पर देखेंगे हम क्या होगा, या पी के कितने टोटल नंबर ऑफ कितने उसने रिसीव किए 5 चॉकलेट्स, और टोटल कितने थे 25। अब मुझे इसको 100 के हिसाब से निकालना है, तो कितने हुए ये, तो ये हो जाएगा आपका 4, तो ये हो जाएगा आपका 20%। ठीक है, तो यानी ए के हो गए आपके 20%, सॉरी पी के। ठीक है, क्योंकि देख लेते कितने होते हैं, 2/25 इंटू 100, तो ये तो आपका सेम ही रहा 4, ये हो गया आपका 8%। सी ने कितने किए, 2 इंटू 100, सॉरी 7 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 25, तो अगेन ये हो जाएगा, इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 28%। देन वी हैव इज 10 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100, और ये भी हो जाएगा आपका 4, तो ये 40% हो गया। और टी ने कितने किए, उसने किया 1 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100, यानी कि इसने किए 4%। तो सबसे ज़्यादा हमने यहाँ पर देखा कि किसने किया, एस ने किया, एस ने हाईएस्ट स्कोर किया, हाईएस्ट नंबर ऑफ चॉकलेट्स उसने रिसीव किए 40%। ठीक है, तो इस तरह से हमने निकाल लिया। यहाँ पर तो ये सिर्फ नंबर्स थे, हमने परसेंटेज में निकाल लिया और उसको कंपेयर भी कर लिया कि किसके सबसे ज़्यादा किसने सबसे ज़्यादा चॉकलेट्स रिसीव किए। ठीक है, तो इस तरह से हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि एक्सरसाइज किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज परसेंट। तो परसेंट कैलकुलेट करने के लिए अभी मैंने बताया क्या करते हैं, किसी भी नंबर को, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो यहाँ से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, ये आ गया आपका जैसे 28%। ठीक है, सिमिलरली इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब इसको डिवाइड करें 25 से, 25 और 25 4, तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे, इट विल बी 56 डिवाइडेड बाय 25। तो अब हम इसको कैसे निकालें, 56 को डिवाइड करेंगे 25 से, ये मैं आपको करके दिखा रही हूँ, रेस्ट आप लोग खुद ट्राई करेंगे। देख 25 2 ज़ा 50, तो ये 6 आ गया नीचे। ठीक है,
और क्योंकि ये 625 से छोटा है तो यहाँ पर एक पॉइंट लग जाएगा, तो ये 0 हो गया। एंड दिस इज अगेन 2, दिस इज 50, देन दिस इज 10, अगेन ये छोटा है तो यहाँ पर 0 लग गया, और ये हो जाएगा आपका 25, 4 are 100। तो आपका कितने परसेंट होगा ये? 2.24%। तो इस तरह से हमने कैलकुलेट किया परसेंट। ठीक है, एक और देख लेते हैं, जैसे कि 5/8, अगेन आप क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा। सिंपली इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, 4 2 8 एंड 4 4 2 4 25। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 125/2 और ये हो जाएगा आपका 62.5%। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका फ्रैक्शंस में। फ्रैक्शंस को किस तरह से हमने परसेंटेज में कन्वर्ट किया। यहाँ पर आया डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल को कैसे करेंगे? अगेन इसको 100 से ही मल्टीप्लाई करना है। हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटा देते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही नंबर, तो नीचे कितना आएगा, 10 आ जाएगा, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये कितना हुआ आपका 80%। तो इन दिस वे वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो एक और मैं सॉल्व कर देती हूँ, जैसे कि है ये पॉइंट आप खुद ट्राई करेंगे। ठीक है, ये है आपका रेशियो में दिया हुआ है 3:25 दिया हुआ है, मतलब इसका एक ये 3/25, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ये कैंसिल करेंगे तो वी विल गेट 12%। तो अब आप जो रेस्ट है उनको खुद ट्राई करेंगे। ये वाला आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये वाला भी सारे ऐसे ही है। मैं एक ये 15/16 कर देती हूँ, 15/16 इंटू 100 अगेन। तो यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4 4 16 25, देन इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आ गया आपका 375, 375/4, यानी ये आ जाएगा 4 9 36, 4 3 12, 30, 4 7 28, 20 4 5 20। तो ये 93.75% आ गया। तो अब आप बाकी रिमेनिंग आप खुद ट्राई करेंगे। ठीक है, और ये तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेज टू फ्रैक्शंस एंड रेशियोज। तो अब आपको दिया हुआ, अब आपको उल्टा दिया हुआ, आपको परसेंटेज दिया हुआ, अब आपको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। अभी तक हम क्या कर रहे हैं, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कर रहे थे। तो आप देखो फ्रैक्शन से हमने क्या किया एक्चुअली, पिछले में हमने अभी तक क्या किया, एक बार देख लेते हैं। जैसे ये था, ये 7/125 आपका फ्रैक्शन है, इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, परसेंटेज मिला। सपोज हमें x परसेंटेज मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सपोज करो ये हमें नहीं दिया हुआ, हमें y, सपोज ये y है, y इंटू 100। अब हमें ये x की वैल्यू दी हुई है, सपोज हमें दिया हुआ है 25%, जैसे इस केस में 25 दिया, तो ये x दिया हुआ है, सपोज ये x है। ठीक है, तो अब हमें निकालना क्या है, y। यहाँ पर x हमें पता है, x आप कुछ भी ले सकते हो, सपोज करो आप 30 ले लेते हो, तो y क्या हो जाएगा, y विल बी इक्वल टू 30/100। यानी कि इस केस में जब हमें परसेंटेज से फ्रैक्शन में करना है, परसेंट से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। और जब हम फ्रैक्शन से परसेंटेज करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। समझ में आया? तो इसी प्रोसेस को हमने यूज़ करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब आप देखो परसेंटेज टू फ्रैक्शन है, यानी कि हमें इसको डिवाइड करना, ओनली 25%, दिस इज योर परसेंटेज, मतलब कि वो x आपको दिया हुआ है, तो y इंटू y इंटू 100 इज इक्वल टू x, दिस x इज गिवन टू यू इज 25। तो यहाँ पर y कितना हो जाएगा, x/100। तो यानी x/100 आपका 25/100। इतना कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है, ये तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रही थी। जब भी आपको परसेंटेज दिया होगा, आप जस्ट इसको डिवाइड कीजिए 100 से एंड यू विल गेट द फ्रैक्शन। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में करते कितना आएगा, 1/4। तो ये तो हो गया आपका फ्रैक्शन, यानी ये फर्स्ट पार्ट हो गया। और रेशियो क्या हो जाएगा, 1:4, ऐसे लिखना है आपको, बस इतना ही करना है आपको। कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड रेशियोज। सिमिलरली इसको देखते हैं, 2.5% है, यानी इट इज डिवाइडेड बाय 100। अब इस पॉइंट, इस डेसिमल को हटाना है, इस डेसिमल को हटाया तो डेसिमल के बाद कितने नंबर है, 1 है, यानी ये कितने से डिवाइड होगा, 10 से, यानी यहाँ 0 आ गया। अब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 40, तो ये हो जाएगा 1/40। तो दिस इज योर फ्रैक्शनल फॉर्म एंड इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 1:40। तो ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। ठीक है, सिमिलरली इसको देखते हैं नेक्स्ट, 0.25%, अगेन 0.25%, इट इज डिवाइडेड बाय 100। दिस यू हैव टू रिमूव दिस डेसिमल। तो कितने हैं यहाँ पर, 2 नंबर्स आ गए डेसिमल के बाद, तो ये हो जाएगा 25/1 2 3 4 10,000, और ये हो जाएगा आपका 400। तो ये हो जाएगा 1/400 या फिर 1:400। दिस इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज 0.3%, यानी ये 0.3 डिवाइडेड बाय 100। देन रिमूव दिस डेसिमल, दिया जाएगा 3/1000। अब आप देखो ये सिंपलेस्ट फॉर्म, यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो यानी यही इसका फ्रैक्शन फॉर्म हो गया, और इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 3:1000। ठीक है, तो 125% को आप खुद ट्राई कीजिए, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल, चलिए मैं ही कर देती हूँ इसको। दिस विल बी 125 डिवाइडेड बाय 100, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कीजिए, कितना आएगा, इसको हम डिवाइड करते हैं 25 से, तो 25 इंटू 5 एंड दिस इज 4, तो ये हो जाएगा आपका 5/4, यानी ये आपका फ्रैक्शन हो गया 5/4 एंड 5:4 हो गया इसका रेशियो। ठीक है, तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन, जहां पर हमने परसेंटेज से फ्रैक्शन किया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है आपका, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज डेसिमल फ्रैक्शन। आपको डेसिमल फ्रैक्शन में करना। अभी आपने क्या किया, अभी आपने किया था ओनली फ्रैक्शन में, अब आपको डेसिमल फ्रैक्शन में करना है। यानी कि सपोज आपको दिया हुआ 27, सबसे पहले तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके क्या करना है, इसको 100 से डिवाइड करना है। अब आपको क्या करना है, क्योंकि ये 100 से डिवाइड हो रहा है, इसको सिंपल डेसिमल फॉर्म में लिखना है, तो डेसिमल फॉर्म में कितना आ जाएगा, 0.27 एंड दिस इज योर आंसर।
ठीक है? अगर आप बोलते हैं फ्रैक्शन में करना है तो दिस इज़ योर आंसर, अगर आपको डेसिमल फ्रैक्शन में करना है तो दिस इज़ योर आंसर। अगेन यहाँ पर करते हैं, दिस इज़ 6.3 डिवाइडेड बाय, सेम प्रोसेस है, आप डिवाइड बाय 100 करेंगे, इस डेसिमल को हटाएँगे, यहाँ 0 आ गया, यही इसका सिम्पलेस्ट फॉर्म, हमें और इसमें कुछ करना ही नहीं है, इसमें डिवाइड वगैरह सिम्पलेस्ट फॉर्म भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप इसको डेसिमल फॉर्म में ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 63 है, 63 और यहाँ पर एक 0 आ जाएगा, तो अब ये 1000 हो गया, तो दिस इज़ योर आंसर। ठीक है? अगेन 32/100 को करेंगे तो ये आपका सिम्पलेस्ट फॉर्म आ सकता है, लेकिन हमें तो चाहिए ही नहीं, हमें तो सिर्फ फ्रैक्शन, हमें तो डेसिमल फॉर्म में चाहिए, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। दिस इज़ योर आंसर, दैट्स इट। अगेन वी हैव इज 0.25 डिवाइडेड बाय 100, इसको किया और सबसे पहले इसके पॉइंट हटाया, 2 पॉइंट्स आ गए यहाँ पर, और अब हम इसको प्लेस करेंगे, दिस इज 25, ये 2 नंबर हो गए, यहाँ नीचे कितने 0 4 है, तो 1 2 3 4 हो गया, पॉइंट के बाद 4 नंबर्स हो गए, तो दिस इज योर आंसर। एंड द लास्ट दिस वन इज 7.5%, तो 7.5 बाय 100, तो ये पॉइंट हट गया, यहाँ पर आ गया, ये आ जाएगा 75 बाय 1 2 3 4, ठीक है? नॉट ये पॉइंट हटा नहीं, 2 3 आएगा, 4 नहीं। अब आप इसको क्या लिखोगे, 0.075, दिस इज योर आंसर। अच्छा, यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन है मेरे, इसको गलती से 7/25 लिखा, दिस इज एक्चुअली 1/8, पर मैं इसको भी एक बार सॉल्व करके देखती हूँ, इसको कैसे लिखेंगे। तो दिस इज 7/25, सबसे पहले तो आपको इसको 100 से डिवाइड करना है, तो 100 से डिवाइड किया आपने, ठीक है? और आपने क्या करें, सबसे पहले इस टर्म को आपने इसको आपने फ्रैक्शन में लेकर आओ, सॉरी नॉट फ्रैक्शन, इसको डेसिमल फॉर्म में लेकर आओ, 7/25, तो 7/25 कितना आता है, 7 डिवाइडेड बाय 25 इज 0.28, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको 0.28 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है? अब आप क्या करोगे, इसको इस पॉइंट को हटाओगे तो कितने आएंगे, 1 2, यानी कि यहाँ 28, यहाँ हमें कितने नंबर चाहिए, ऊपर डेसिमल से पहले 4 नंबर चाहिए, डेसिमल के बाद, तो पॉइंट यहाँ पर 2 नंबर ऑलरेडी है, तो यहाँ 2 0 और लगा देंगे, तो नाउ दिस इज योर आंसर, ठीक है? एंड द ओरिजिनल क्वेश्चन इज 1/8%, तो उसको भी वही करना है आपको। 1/8 के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले 1/8 को आपको डेसिमल फॉर्म में लाना है, ठीक है? तो सबसे पहले 1/8 को डेसिमल फॉर्म में लाएंगे, यानी 1 को इसको डिवाइड करेंगे, मैं आपको बता दूँ इसको कैसे डिवाइड करना है। 1, दिस इज 8, वैसे तो आपको आना चाहिए ये, फिर भी मैं बता रही हूँ आपको, ये आ जाएगा आपका 1 एंड 8, बिकॉज 1 इज स्मॉलर देन 8, तो हमें यहाँ पर क्या लेना है, एक पॉइंट लेना है, 0 पॉइंट ले लिया हमने, और यहाँ पर एक 0 ले लिया। अब आप करोगे 8 1 से 8, देन इज 2, अब 2 इज अगेन स्मॉलर देन 8, तो यहाँ पर एक और 0 लेते हैं, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, दिस इज 16, एंड अगेन 4, और 4 भी आपका 8 से छोटा है, तो हमें यहाँ अगेन एक और 0 लेंगे, तो ये आ जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 8 5 से 40, तो ये आपका कन्वर्ट हो गया 0.125। अब आपको क्या करना है, यहाँ परसेंट है, इसको डिवाइड करना है 100 से, तो ये कितना आ गया आपका, तो अब इस पॉइंट को हटाते हैं, ये कितने 1 2 3, यानी 1 2 3, तो अब आपका नंबर क्या है, सबसे पहले तो 125, यहाँ पर कितने 0 5 0, यानी डेसिमल से पहले 5 नंबर, पीछे 5 नंबर होने चाहिए, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5, तो दिस इज योर आंसर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ये पूरी एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल था, और इस प्रोसेस को आपको यूज़ करके आगे बढ़ना है। याद रखिए कि परसेंटेज को किस तरह, जब हमें फ्रैक्शन से परसेंटेज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, और परसेंटेज से फ्रैक्शन करना है तो 100 से डिवाइड करना है। इस बात को आप बहुत अच्छे से याद रखिए। आप सिंपल इस फॉर्मूले को याद रखिए, जो अभी अभी मैंने पहले भी बताया था, अभी मैं फिर से बता रही हूँ। सपोज y इज़ द फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन है। अब आपको इसको जब ये फ्रैक्शन में है, मैं इसको अच्छे से लिख दूँ ज़रा, फ्रैक्शन ये है y, तो अब आपको y को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो क्या करेंगे, सपोज x परसेंट में करना है, ठीक है? तो y इंटू 100 इक्वल्स टू x, आप इस फॉर्मूले को याद रखिए, ठीक है? जब आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज करना है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है y को। अभी आपके पास क्या गिवन है, y गिवन है। जब आपको x गिवन होगा, यानी उल्टा करना है, तो आपको x को डिवाइड करना है 100 से, ठीक है? तो ये फॉर्मूला आप याद रखिए और आगे प्रोसीड कीजिए। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में हम इसकी अगली एक्सरसाइज के साथ। वही एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? हमको उसको ही मेन करना है, ये तो इसका बेसिक था, ये बता दिया हमें कि परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन को किस तरह से फाइंड आउट करना है, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।